ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया सर। बन गया। कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना, या किसी को बताना है? बेटा यार आप लोग बोलोगे तब तो मैं बताऊंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं बताऊंगा। है? होमवर्क दिया था आपने? हाँ 2 दिन होमवर्क नहीं दिया था, 1 से 10 क्वेश्चन दिया था होमवर्क। सर 1 नंबर बन गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया सर। 3 हाँ बन गया सर। सर सभी बन गए 7 नंबर को छोड़ के। 7 बताना। हाँ सर 7 बाकी। और सर मेरे 8 9 10 नहीं हुआ है। और बताना एक चलो बार। ठीक है, तो 7 से बताना शुरू करता हूँ मैं, है ना? सर थर्ड भी। थर्ड भी बताना है, बिल्कुल। थर्ड से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आप बोलोगे तो मैं सब बता दूंगा, मगर क्या है कि आपने बनाया होना चाहिए, और दूसरी बात आपको बोलना पड़ेगा। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू द 3 पॉइंट, 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है कि एक आप जनरल सर्कल लोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी करके, ऐसे करके एक जनरल सर्कल की इक्वेशन लिखोगे, सपोज करोगे। अब ये कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं? 3,0 पॉइंट, तो 3,0 पॉइंट है ना, वो इसमें सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई कराओगे तो यहाँ पे 3, ये सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ये वाला जो पॉइंट है वो अगर आप ऊपर सेटिस्फाई करोगे तो 3 3 जा 9 होगा, ये 0 होगा, प्लस 6g होगा, प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन क्या है? 9 प्लस 6g प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या वैल्यू दे रखा है? 1, माइनस ऑफ 6। तो 1, माइनस ऑफ 6 इसमें पुट करोगे तो 1 होगा, ये होगा 36, ये होगा 2g माइनस ऑफ 12f होगा, और ये प्लस होगा c इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। सही है। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट दे रखा है 4, -1। तो 4, -1 पुट करोगे, x की जगह 4 पुट करोगे तो आ जाएगा 16, y की जगह -1 पुट करोगे तो 1, फिर ये 8g माइनस पुट करोगे तो माइनस ऑफ 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा ये 3 इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई। 3 ही अननोन है हमारे पास। हमने 9 प्लस 6g प्लस c एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन है ये हो गया 37, ये हो गया 2g 37 प्लस 2g माइनस ऑफ 12f प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरी इक्वेशन। 16 प्लस 1 17 प्लस 8g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये 3 इक्वेशन हो गई। अब आप इसमें से ये इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो c हट जाएगा वहाँ से, तो 37 में से 9 चले जाएगा, कितना बचेगा आपका? 28। 28 हाँ। आप इसको 1 2 3 4 बोल दो, जैसे 1 ये हमारी 2 है, ये आपकी 3 इक्वेशन है। तो आपने सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर दी। तो 37 में से 9 सब्सट्रैक्ट करोगे 28, 2g में से ये सब्सट्रैक्ट करोगे माइनस ऑफ 4g, और माइनस ऑफ 12 में से ये सब्सट्रैक्ट करोगे, सॉरी माइनस ऑफ 12 में से कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा तो माइनस ऑफ 12f आएगा, c में से c सब्सट्रैक्ट होगा तो 0, एक ही हो गया। तो 4 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ g आएगा, और यहाँ पे 3f आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आएगी। दूसरा थर्ड में से फर्स्ट आप सब्सट्रैक्ट करो, तो 17 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 8g में से 6g जाएगा तो सर 8 नहीं आएगा। 2g, 7 8 दूनी 16 17, हाँ सॉरी 8 आ जाएगा, तो 8 ये होगा। और यहाँ पे माइनस ऑफ 2f, c में से c जाएगा 0 हो जाएगा, है ना?
तो यहाँ से आपकी 2 इक्वेशन आ गई। अब जो ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, यहाँ पे g लिख लेते हैं, -3f लिख लेते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2g हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 + 6 22 हो गया, है ना। ये इसको ऐड कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना। 6 और ये 2 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो f का वैल्यू कितना आ गया, f का वैल्यू आ गया 22/8, यानी कि 11/4। और ये वैल्यू इस वाले में पुट कर दो, तो 7 माइनस g माइनस 3 टाइम्स ऑफ 11/4 इज इक्वल टू 0। तो g का वैल्यू आ जाएगा 7 चौको 28 माइनस 33/4 इक्वल टू g। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस ऑफ 5/4, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको f आ गया, g आ गया। c निकालने के लिए इन दोनों में से जिसमें एक c है उस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो 9 + 6 मल्टीप्लाई g की जगह पे पुट कर दोगे, -5/4 प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से 9 माइनस इसको 3 कैंसिल आउट करो, 3 5 जा 15 होगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस सी होगा। तो ये होगा 18 माइनस 15/2 प्लस सी। 3 आएगा। तो कितना आएगा, 3/2। तो माइनस लगा लो आगे से। माइनस तो ये हो गया आपका x² प्लस yx² प्लस 2 इंटू जी की जगह आया -5/4, 2gx प्लस 2fy, तो 11/4, 2fy प्लस सी की जगह पे -3/2 इक्वल टू 0। तो इससे कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे 2 आएगा, इससे कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ x², 2 टाइम्स ऑफ y² माइनस ऑफ 5x माइनस प्लस 11y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, है ना। जी सर। एक ही आंसर दे रखा है -5 ऐसे करके, डी ऑप्शन। ठीक है, हाँ सर। चलिए और कौन सा बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 सर। 7 सर। तो 7 में क्या दिया है, √y इक्वल टू √3x प्लस c1 दिया हुआ है, और दूसरा y इक्वल टू √3x प्लस c2 दिया है। आर टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2, c1 माइनस c2 कह रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है, दो पैरेलल जो टेंजेंट होते हैं ना बेटा, वो पैरेलल होते हैं, और वो डायमीटर के एंड्स कोऑर्डिनेट से पास होंगे, अदरवाइज वो पैरेलल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप ये देखो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, रेडियस 2 दिया है, तो 2 और 2। तो यहाँ पे आप जब इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो इससे पहले ऐसे लिखोगे, √3x माइनस वाई प्लस c1 एक लाइन हो गई, और √3x माइनस वाई प्लस c2 दूसरी लाइन हो गई। तो जब आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, है ना, तो c2 माइनस c1 होगा, कांस्टेंट अब करते हैं सब्सट्रैक्ट, तो पैरेलल ही है, एक जैसी लाइन है। तो c2 माइनस c1 बाई √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया, और इतना इक्वल टू कितना होगा, 4। तो c2 माइनस c1 का मॉडुलस ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी बताना है ना। द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट डायमेट्रिकल फॉर्म है, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय ए सर्कल whose diameter is the line joining the -4 3 और 12।
whose diameter is the line joining the तो आपसे बोल रखा है कि आपका एक सर्कल है और जिसका डायमीटर क्या है जॉइनिंग द लाइन 12 -1। तो ये तो डायमीटर के एंड्स कोऑर्डिनेट दे दिए ना आपको, एंड्स कोऑर्डिनेट दे दिए तो सर्कल की इक्वेशन आप निकाल सकते हो। हाँ सर। x - 12 x कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट कर दो और फिर y कोऑर्डिनेट सब्सट्रैक्ट कर दो और इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो लिख लो भाई, x² और -12x और 4x, तो -8x 12 चक्कर 48 48 प्लस y² -3 और ये 1 तो -2y और -3 इक्वल टू 0। तो x² प्लस y² ऐसा होगा, x² y² -8x -2y और 48 और ये कितना होगा -51 इक्वल टू 0। तो जब आप y इंटरसेप्ट कहते तो y इंटरसेप्ट क्या था, 2√f² माइनस c, ये है। तो 2 टाइम्स हाँ। ऑफ f कितना है यहाँ पे 1 है 1 हाँ सर। और c की जगह पे क्या आएगा -51। तो ये हो गया 2√52। तो 52 तो होता है 26 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, √13 आएगा, तो ये होगा 4√13। हाँ सर। तो ये हो जाएगा आंसर। और बोलो 9 भी बताना है। हाँ सर 9 ही बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है इफ 3, -1 इज द वन एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायमीटर टू द सर्कल देन इट्स अदर एक्सट्रीमिटीज इज। एक एंड आपको बता रखा है, दूसरा एंड आपको बताना है। x² दिया है, y² दिया है, -3x दे रखा है, +8y दिया है, -3 दिया है इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देखो ना, जो आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, जो भी दिया है उसको फैक्टराइज कर दो तो दूसरा एंड आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या दे रखा है, x² दिया है, -3x है और दूसरा आपके पास y² है और 8y दिया हुआ है, जैसे ये दे रखा है ना। तो इसमें से एक फैक्टर तो आपके पास है ऑलरेडी, क्या दिया है, वन एक्सट्रीमिटीज क्या दे रखा है x - 6, एक तो ये फैक्टर है, और y + 3 एक ये फैक्टर है। क्लियर है बेटा, है ना। हाँ सर। ठीक है, या आप ऐसे सोच सकते हो कि जो एक्सट्रीमिटीज अगर मान लो x1 y1 है, दूसरा एक्सट्रीमिटीज जो है वो x1 y1 है, तो x - x1 x -6 प्लस y + 3 y -y1। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लेना, तो जैसे x² आएगा ही आएगा और -6x आएगा, -x × x1 आएगा और माइनस माइनस +6x1 आएगा, प्लस y² आएगा, -y1 आएगा, +3y आएगा और -3y1 आएगा इक्वल टू 0 हो गया। तो x² हमने हटा दिया, y² हमने हटा दिया, x का जो कोफिशिएंट है वो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके 6 + x1, ये x का कोफिशिएंट है। y का अगर आप कोफिशिएंट देखोगे तो y का कोफिशिएंट में आएगा आपका 3 - y1, ये y का कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म में आपका आ जाएगा 6x1 -3y1, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा, हाँ या ना। अब इसको कंपेयर कर लो आप, ठीक है। 6 + x1 को यहाँ इसके साथ कंपेयर करो तो माइनस यहाँ भी आगे से, इसमें भी आगे से, तो इतना इक्वल टू 3 हो गया। तो x1 का जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगा और y1 का वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर लो आप, तो 2 सर। -y1 इक्वल टू 8। तो 8 को यहाँ से सब्सट्रैक्ट करोगे तो -5 आ जाएगा। तो आपका -3, -5 इज द आंसर। क्लियर है, हाँ सर। ठीक है।
तो ऐसे कर सकते थे। और दूसरी बात, यहाँ से फैक्टराइज करना चाहते तो यहीं से कर सकते हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 10। हो गया वो तो। किसी बच्चे ने पूछा था यार, इफ y इक्वल टू हाँ टू सर, एक्स मेरा नहीं प्लस के होता। इज ए डायमीटर। बेटा आप ना जो लाइन दे रखी है, देखो y इक्वल टू टू एक्स प्लस के, ये जो लाइन दे रखी है, पहली बात सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है। सर्कल की इक्वेशन दी है तो सेंटर तो निकाल ही सकते हो। हाँ 2 टाइम्स ऑफ x² प्लस y² दिया है, और इसके साथ में 3x दे रखा है, प्लस 4y-1 दिया है। ठीक है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो x² आएगा, y² आएगा, प्लस 3/2x आएगा, प्लस 2y आएगा, -1/2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ से सेंटर कितना आ गया, सेंटर इक्वल टू -3/4, और यहाँ से -1। हाँ है ना, हाँ है ना। 2 से आगे से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 यहाँ ऑलरेडी है तो -g-f। तो ये सेंटर आ गया। अब आपसे कह रखा है डायमीटर से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये है, और इसी लाइन के ऊपर में आपका सेंटर लाई करता है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट है -3/4 और -1। तो ये इसको सेटिस्फाई करा देगा पॉइंट को। तो आप ओके, थैंक यू सेटिस्फाई कर जी। दो, -1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -3/4 प्लस k। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया 3/2 -1 इक्वल टू k। तो k का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ सर। तो अभी इसके पहले मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है, इंटरसेप्ट ऑफ ए सर्कल, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ये आपको करा दिया गया है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल भी करा दिया गया है। यहाँ तक का क्वेश्चन 11 से 18 तक का करके लेके आना है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। चलिए। तो ये हो गया हमारा। एक मिनट यार, बहुत हो रहा है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म आपका हो चुका था। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ये भी करा दिया गया था आपको। सर्कल both the axis and the straight line in the first quadrant। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट करा दिया था ना मैंने बेटा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट करवा दिया था। हाँ सर। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं। ये है आपका मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सर्कल। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। मतलब क्या कि आपके पास यहाँ पे एक सर्कल दिया है और एक पॉइंट दे दिया।
3,2 जैसे मान लो ये सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मेरे से कहा कि इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया, तो आपको बताना है कि इस पी पॉइंट से सर्कल के ऊपर सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा होगा और सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा। ठीक है, क्लियर है कि अगर कोई पर्सन इसके ऊपर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है, सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो सर्कल का सेंटर है ना, उस सेंटर को इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो जहाँ पे ये जो लाइन, जब सर्कल को आप इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे, तो जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा, जो पास वाला पॉइंट है, वो ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। FARTHE। ठीक है, यही स्पेलिंग होती है फादर की, हाँ FARTHE सर। रेस्ट पॉइंट, फारेस्ट पॉइंट हो गया और ये नियरेस्ट पॉइंट हो गया। FAREST होगी, फारेस्ट पॉइंट, FAREST। फॉरेस्ट मत बोल देना, FAR। और ये नियरेस्ट पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तो इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस ये है, आप इसका सेंटर देखो, जैसे अभी तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन से सबसे पहले आप यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लो। जैसे O है, OP डिस्टेंस निकाल लो। तो OP डिस्टेंस आ गया आपका जैसे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 + 4 मान लो, ये तो √13 हो गया। अब मुझे पता है कि इसका रेडियस 1 है। तो अगर OP में से आप रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको नियरेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। हाँ या ना। हाँ सर। तो इसका मतलब नियरेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √13 - 1। और OP में अगर आप R ऐड कर दोगे, तो ये आपका फारेस्ट पॉइंट मिल जाएगा, और ये होगा आपका √13 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसका कोई भी पर्टिकुलर जो पॉइंट दिया है उससे मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे किसी सर्कल के ऊपर में। प्रोसेस क्या है, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। सर्कल पे जो आपका सेंटर दिया है, वो सेंटर आप लो, सेंटर से आपका जो गिवन पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस निकालो। अगर उसमें आपने R ऐड कर दिया, तो आपको ये जो सबसे दूर वाला पॉइंट है वो आ जाएगा, और अगर आपने R सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जो सबसे पास वाला पॉइंट है वो मिल जाएगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस दे देगा आपको। क्लियर है बेटा। यस हाँ सर। सर। चलिए, अच्छा, इसकी स्पेलिंग होती है आपकी FAR, पहले से ही लिखा था मैंने, THEST, फारदेस्ट पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट। तो एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल विच आर फारेस्ट एंड नियरेस्ट टू द पॉइंट -5, 6। अभी डिस्टेंस नहीं निकालना है, आपसे पॉइंट बोल दिया। फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन है आपकी x² y² -2x + 4y -20।
ठीक है, इतना इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, विच आर फारेस्ट एंड नियरेस्ट टू द पॉइंट, और पॉइंट दे रखा है आपका -5,6। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो हाँ कैसे सर। किया जाए पॉइंट अगर हमें निकालना है तो? सर पहले एफ और जी निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, सेंटर निकाल लेते हैं। हाँ हाँ सर। सर। तो सेंटर इसका क्या होगा, 1, -2 1, -2। बहुत बढ़िया, ये सेंटर हो गया, 1, -2। अच्छा, जो भी डिस्टेंस है यहाँ से, तो ये आपका -5,6 होगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको जो नियरेस्ट पॉइंट ये हो गया और फारेस्ट पॉइंट ये हो गया, तो अब आपको ये दोनों पॉइंट निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो मैं तो डायरेक्टली निकाल देता है ना, जैसे अभी पहले पढ़ा हो वैसा करके। मगर इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप पहले इसका स्लोप निकाल लो। देखो, दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लो। एक तो ये तरीका है कि लाइन की अगर मैं इक्वेशन निकालता हूँ तो लाइन की इक्वेशन में क्या आ जाएगा, y +2 = 6 +2 बाय -5 -1 और x -1, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ हाँ से ये हो गया 8 बाय -6 और x -1, ऐसा होगा। तो ये होगा y +2। तो लाइन की जो इक्वेशन आई, y +2 = -4/3 और x -1, ऐसा हो गया। तो 3y + 6 + 6 इक्वल्स टू -4x 4x + 4 + 4। तो 3y = + 4x -4x प्लस -6 हो जाएगा। -2 सर। अच्छा, -2 हो जाएगा। तो ये हो गया -2। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है कि मैं सर्कल की इक्वेशन में x या y में से किसी एक को रिप्लेस कर दूं। ठीक है, जैसे मेरे पास, मैं मान लो y को रिप्लेस कर देता हूँ, तो y को रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा, है ना। तो x² y² की जगह पे -4x -2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2x प्लस 4 इंटू -4x -2/3, ये हो जाएगा, और -20 = 0, है ना। तो ये हो गया। तो आप यहाँ से ये देखोगे तो x² आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 16x² + 4 और 8 दूनी 16, माइनस हटा दो, हाँ, तो +16x हो जाएगा /9। सही है, 2x तो ऐसे ही रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -16x हो गया, और -8 हो गया, /3 हो गया, -20 = 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9x² + 16x² + 16x + 4 -18x और 48x -24 और -180, हाँ है ना 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। ठीक है, तो पहला मेथड ये है कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा, 25x²। x को देखो तो ये हो गया 16 18, तो -2 होगा, -50 आ जाएगा, 50x आ गया। और इसको देखो तो बेटा, 4 हटा दो इसमें से तो ये 200 हो जाएगा,
हाँ हाँ या ना? हाँ ऐसे ही सर। होगा। तो हाँ इसमें से सर। 25 हटा दो, ट्वाइस एक्स हो गया और 25 8 जा। तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, -4x लिख सकते हैं, +2x लिख सकते हैं, -8 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया, x -4 आ गया, +2 लिया, x -4 आ गया, इक्वल टू 0। तो x +2 और x -4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 और 4। तो इसके रिस्पेक्ट में y निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू आपका -4 इंटू -2 -2/3। तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8 -2/3 यानी कि 2, 6/2। तो -2 और 2 एक पॉइंट, और y इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 यानी 16 -2/3 तो 18। तो ये -6 होगा। तो 4, -6। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये 2 पॉइंट हमारे आ जाएंगे, -2 हाँ सर। और ये। किसी एक का डिस्टेंस आप निकाल लो, आपको पता चल जाएगा नियरेस्ट कौन है और दूर में कौन है ना? है कि नहीं? आप आपको डिस्टेंस निकाल के हाँ पता सर। चलेगा, मतलब ऐसे नहीं पता चलेगा कि नियरेस्ट। तो आपने 2 पॉइंट निकाल लिए, एक नियरेस्ट होगा और एक आपका यहाँ से फारटेस्ट होगा। तो आप इसमें से एक का डिस्टेंस निकाल लो। तो यहाँ पे -5 और 6 है, तो -5 6 आप यहाँ -5 और 6 है। तो इन दोनों के बीच का ही डिस्टेंस अगर देखते हैं तो -5 में से ये जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर, 6 में से ये जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपको 5 देगा। और अगर आप इस दोनों को देखें तो -5 ये 9, ये तो 9 तो यही हो गया। 4 -5 करेंगे तो 9 का होल स्क्वायर, 6 में से ये आप देखो माइनस होगा तो 6 दूनी 12 का होल स्क्वायर, तो ये 13 हो गया। तो ये नियरेस्ट हो गया आपका। तो ये -2 और -2, तो यहाँ पे आपका -2 और 2 आ जाएगा, और दूर में आपका आएगा -4, -6। तो ये होगा 4, -6। क्या प्रोसीजर समझ में आया कि कैसे करेंगे? पहले मैंने सर्कल आपका लाइन की इक्वेशन निकाली, लाइन की इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाले और सॉल्यूशन का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है बेटा? हाँ सर। दूसरा मेथड ये है कि आप पहले इसका स्लोप निकाल लो। जैसे यहाँ से हमने स्लोप निकाला, तो आपने इसका स्लोप ये है, देखो ये है स्लोप आपका, यानी कि ये स्लोप है। इसका मतलब आपका tan थीटा हो गया -4/3। ठीक है? तो आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लगाओगे। जैसे यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होगा, वो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, पहले आप ना सेंटर और इसका 1, -2 और -5, 6, 1, -2 और 5, -5, 6 ये दिया हुआ है। दूसरा जो मेथड है इसमें आप लगा सकते हो 1, -2 और -5, 6। तो मैं मेथड जो लगा रहा हूँ वो है, पहले मैं इसके बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो इसके बीच का डिस्टेंस आएगा -5 -1 का होल स्क्वायर और 6 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये है 6 का होल स्क्वायर +8 का होल स्क्वायर, 10 सर। तो ये 10 आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है? ये हो गया 10 हो गया। अच्छा, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मुझे रेडियस पता है? रेडियस निकाल सकता हूँ ना यहाँ से मैं? हाँ या ना? हाँ तो रेडियस हाँ कितना होगा? √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 20 -c, तो 5 आ जाएगा। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस 5 नहीं होगा? यस सर। और यहाँ से यहाँ अगर 10 है तो या अप टू यहाँ तक का 15 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ तो ये 15 होगा। तो एक एक डिस्टेंस हाँ सर। 5 है और एक पॉइंट का डिस्टेंस 15 है। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाला पॉइंट मुझे दे रखा है -5, 6
क्या दिया हुआ है, -5,6 दिया है, और इससे मैं 5 डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकालना है, और इससे मुझे 15 डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ये होगा आपका 5 cos थीटा प्लस -5। ये पॉइंट आप ऐड कर दो। क्लियर है ना? क्या किया मैंने, ये समझ में आ गया आपको? हाँ सर। मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट आपको दे रखा है, और इस वाले पॉइंट से आगे हम डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो इसमें 5 cos थीटा और 5 sin थीटा ऐड कर दूंगा, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो उसके लिए मैंने -5 में ऐड कर दिया 5 cos सर दोनों का मिड पॉइंट ही है ना? और 6 प्लस 1 मिनट बेटा 5 sin थीटा। अभी बोलो। सर दोनों का मिड पॉइंट नहीं है वो? ना, अरे बेटा, एक 5 पे एक 15 है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस 15 पे निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मत देखो, आप यहाँ देखो। यहाँ से मैंने इसका, अगर मुझे पता है कि cos थीटा sin थीटा क्या इंक्लिनेशन पता है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो इस वाले पॉइंट से 5 डिस्टेंस दूर पे कौन सा पॉइंट आ रहा है? हाँ, ये मिड पॉइंट है, तो आप इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हो, ऐसे जरूर कर हाँ सकते सर। हो। तो उसे निकालने के लिए हमने cos tan थीटा इक्वल टू -4/, tan थीटा इक्वल टू, हमने यहाँ पे -4/3 निकाला। सही है, तो अब परपेंडिकुलर या बेस में से किसी एक को निगेटिव आप ले लो। ठीक है, ये तो यहाँ से आपका साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 ÷ 5, और कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका आपका साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे आपने -5 लिया है, +5 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा की जगह पे 3/5 पुट कर दो, तो 5 से 5 कैंसिल, तो देखो -2 आ जाएगा, है ना? और अगर आप इसमें साइन 5 देखो, साइन थीटा का वैल्यू पुट करोगे -4/5, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, है कि नहीं? तो क्या इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2, 2 हो जाएगा? हाँ या ना? यही आ रहा था ऊपर -2, हाँ सर। है कि नहीं? अब आपके पास 3 पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है -2, 2, मिड वाला कोऑर्डिनेट है 1, 1, -2। ये मिड वाला सेंटर 1, 2 है, और इस वाला कोऑर्डिनेट ये आपको निकालना है x1, y1। तो ये निकालना है, तो आप ऐसे ले लो, x1 -2 ÷ 2 इज इक्वल टू 1। तो x1 इक्वल टू क्या होगा, -2 इधर आएगा, +2 होगा, और प्लस ये 2 हो गया, तो ये 4 हो गया। और y1 के लिए भी ऐसे ही लगा लेते हैं, y1 +2 ÷ 2 इक्वल टू -2। तो y1 इक्वल टू -4 -2 विच इज इक्वल टू -6। तो ये देखो 4 कॉमा आपका -6 आ गया, दूसरा वाला पॉइंट, यहाँ वाला पॉइंट आया कि नहीं, 4, -6, है ना? या आप डायरेक्टली यहाँ पे 15 करके भी निकाल सकते थे, इसमें जो 5 है, 5 की जगह आप 15 कर देते, डायरेक्टली आ जाता पॉइंट। हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है बेटा? दोनों मेथड क्लियर हो गए आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट दिया है, तो उस पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट और फार्टेस्ट पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट निकाल सकते हो, और उसके साथ साथ डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कि कितने ज़्यादा दूर पे जाके आपका पॉइंट लाई करता है। सही है, अब हम बात कर यस रहे हैं सर। आगे, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड सर्कल।
तो पहले हम बेसिक स्टैंडर्ड सर्कल और स्टैंडर्ड लाइन को लेके चल रहे हैं। मान लो कि मेरे पास सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, या आप आर स्क्वायर ले लो। ठीक है, ये हो गई। और दूसरी हम लाइन की इक्वेशन लेके चल रहे हैं। लाइन ले लेते हैं, हमारे पास तीन तरह की लाइन होगी यहाँ पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। पहली तो हम ये लाइन ले लेते हैं, ठीक है, फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लेंगे। तो अब क्या है कि जैसे मेरे पास ये लाइन दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पे पुट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस सी स्क्वायर आएगा प्लस 2mxc आएगा, इतना इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर आया, सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2mc एक्स आएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ से डिफरेंट कंडीशंस आएगी आपकी, जो ये हमने लिखा हुआ है इससे डिफरेंट कंडीशंस आएगी। क्या कि अब देखो ये x में क्वाड्रेटिक है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो अगर ये x में क्वाड्रेटिक है तो ये डिसाइड करके मुझे देगा d, जो इसका d वाला वैल्यू होगा वो डिसाइड करके मुझे देगा कि मेरे इसके कितने रूट्स आने वाले हैं। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल को आपने एक y इक्वल टू एम एक्स लाइन से इंटरसेक्ट किया, तो ऐसा जा सकती है लाइन। आप अगर ऐसे भी जा सकती है लाइन और ऐसे भी जा सकती है लाइन, तो तीन पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ से आती है। तो जब आप पहली वाली इस वाली पॉसिबिलिटी को देखोगे तो यहाँ पे दो रूट है, ठीक है ना, x1 और y1, सॉरी x2, इसी के साथ में y2 होगा, यहाँ पे आपका y1 होगा। तो ये हो गया एक, ये हो गया दो। यहाँ पे x1 और x2 दोनों ही रूट इक्वल हो गए और यहाँ पे नो रूट्स है ना, यहाँ पे एक भी रूट्स नहीं आ रहे क्योंकि आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आप जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे, हाँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी स्क्वायर का मतलब है 2mc, ये आपका बी स्क्वायर है माइनस 4ac, तो 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लोगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर होगा माइनस, यहाँ से सी स्क्वायर होगा माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया और आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ये हो गया। अब आपका एम स्क्वायर सी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका 4 हो गया और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है एम स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो गया। अब इस डी से, जो डी है वो डिसाइड करेगा। अगर मेरा डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब है कि लाइन इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल, हाँ या ना। तो अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो इससे हम क्या बोलते हैं, इसका कुछ नाम है, इसको हम कहते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट। ठीक है। इसको बोला जाता है टेंजेंट। और ये जो है वो लाइन है, ये लाइन ही रहेगी, इसका कोई नाम नहीं। ठीक है बेटा, तो डी ग्रेटर देन 0 होगी तो जो लाइन आपके पास दे रखी है उस लाइन को हम सीकेंट बोलेंगे। अगर डी इक्वल टू 0 हो गया तो लाइन टचेज द सर्कल,
गिवन सर्कल, ठीक है। तो लाइन क्या करेगी, गिवन सर्कल को टच करेगी। अगर d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल। हाँ या ना, क्लियर है बेटा। d greater than 0, हाँ सर। line intersect the given Sir. circle. d equal to 0, line touches the given circle. d less than 0, line does not intersect the given circle. तो ये तीन कंडीशन हो गई। तो पहली कंडीशन में हमें यहाँ से क्या होता है कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए, तो अब हो सकता है कि मेरे से इसका इंटरसेप्ट पूछ ले कि कितना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट का वही कंडीशन है जैसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में निकाला था, याद है। अब हमने लाइन पुट कर दी तो यहाँ से x1 x2 आ जाएगा कि नहीं। जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट हम हाँ सर। x2 निकाल सकते हैं और x1 x2 भी निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो x1 माइनस x2 निकालना कौन सी बड़ी बात है। हमारे पास रिलेशन है कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x1 x2। तो यहाँ से आपको x1 माइनस x2 मिल जाएगा, ये आ जाएगा। सिमिलरली आप y1 y वाला वैल्यू पुट करोगे तो फिर y1 माइनस y2। अब क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्वेश्चन से करेंगे, तो ये देखना बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा वैल्यू, जो यहाँ पे इतना लेंथी टाइप का लग रहा है। क्लियर है बेटा, ये चीज़ें क्लियर हाँ है। हाँ सर। सर। चलिए हाँ सर। हम यहाँ से ना एक क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ m फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ m for which the line y equal to mx plus 2 cut the circle x square plus y square equal to 1 at distinct और coincident points। ठीक है, क्या बोला गया है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ m फॉर विच द लाइन कट द सर्कल एट डिस्टिंक्ट और कोइंसिडेंट पॉइंट। मतलब समझ में आया। कोइंसिडेंट पॉइंट का, डिस्टिंक्ट का मतलब 2 पॉइंट, कोइंसिडेंट का मतलब दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, है ना, एक ही जगह पे लाई करेंगे। इसका मतलब हमें हाँ क्या सर। क्या करना है, y की जगह पे mx प्लस 2 पुट कर देना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है ना, और इतना इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4m इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस ऑफ 4 mx हो गया और प्लस ऑफ 3 हो गया इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा। तो अभी क्या है, यहाँ से जो d है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा होगा कि नहीं, है ना। तो d ग्रेटर हाँ देन सर। इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 होगा तो डिस्टिंक्ट है और इक्वल टू 0 होगा तो आपका दोनों रूट सेम होंगे।
तो यहाँ से 4m जो हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 4 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे एक 4 बचेगा, एम स्क्वायर आएगा माइनस 3 आएगा और 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 में से 3m स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो m स्क्वायर आया, माइनस ऑफ 3 आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। तो एक वैल्यू आएगा आपका माइनस ऑफ √3, एक वैल्यू आएगा आपका √3, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, इसको आप m प्लस √3 लिख सकते हो और m माइनस √3 लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ √3 इंक्लूडेड यूनियन √3 से इन्फिनिटी, ऐसा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलिए हाँ सर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ ए पॉइंट की। जो पावर ऑफ ए पॉइंट हमने आपको एक बताया भी था कि अगर आपके पास इस तरह से कोई सर्कल दे रखा है और फिर आपने यहाँ पे एक लाइन ले ली, ये एक लाइन ले लो और एक लाइन यहाँ से ले लो, तो ये हमने एक लाइन ले ली। ठीक है, और क्या किया आपका, इस जगह पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से इसको ज्वाइन करने के लिए। और ये क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरह से ड्रॉ करें ना बेटा, ऐसे ले लेते हैं और हम ले लेते हैं इसको यहाँ से ज्वाइन करके। सही है, तो ये हमने ले लिया। तो इसमें से एक एंगल को अगर हम, एक एंगल को हम ले लें तुम्हारा थीटा के फॉर्म में, इस तरह से। एक तो ये डायग्राम है, एक और डायग्राम अपने को बनाना है सिमिलरिटी के लिए। अच्छा, इसी में देखते हैं पहले थोड़ा सा। मान लो कि यहाँ पे आपका एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल लेते हैं ए, बी और सी, और एक ट्रायंगल लेते हैं ये, एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी और डी। ठीक है, दो ट्रायंगल ले रहे हैं। अच्छा, तो एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन है, हाँ या ना? हाँ सर। बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है, ए तो दोनों में कॉमन है। सही है। अब अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है हमने, तो यहाँ पे थीटा एंगल होगा। सही है। अब ये दोनों एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट हो गए। एक एंगल कॉमन ले लिया। मान लो कि इसको हमने इस तरह से बनाया कि यहाँ पे 90 बन रहा है ना, इस तरह से बनाया हमने कि यहाँ पे 90 बन रहा है। ठीक है बेटा, ये जो लाइन हमने यस ड्रॉ सर। की है वो लाइन ऐसे बनाई है कि यहाँ पे 90 बन रही है, प्रूफ करने के लिए बस।
तो यहाँ 90। तो अगर यहाँ एक 90 हो गया, यहाँ पे जो भी एंगल होगा ये थीटा है, तो यहाँ जाहिर सी बात है ये एंगल थीटा होगा अपना, सही है। तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सी वाला एंगल, सी और इसका सी और इसका सी, सॉरी आपको कौन सा बी एंगल यहाँ पे और डी एंगल, इसका बी एंगल और इसका डी एंगल वो सेम है, यानी कि ए एंगल दोनों में कॉमन, इसका बी एंगल और इसका डी एंगल वो सेम है, और फिर यहाँ पे इसका सी और इसका सी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हो गया। तो यहाँ से क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। हाँ सर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी का रेशो, ए बी, ये ए बी हो गया आपका, तो ए बी, तो यहाँ पे ए डी आ जाएगा, और यहाँ पे हम ले रहे हैं ए सी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ ए सी आ गया, ए डी आ गया, ए सी, इसमें तो ए बी होगा ही नहीं, एक ट्रायंगल ये छोटा वाला, एक ट्रायंगल ये लेना पड़ेगा ए बी के लिए, ए बी चाहिए दूसरे में अपने को। तो ये ट्रायंगल हम देख लेते हैं फिर से, ए बी, ए बी डी, ए बी और डी, ए बी डी ये हो गया, और ए बी सी ये हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिया ए बी, बस आप ये देख लेना यहाँ पे थीटा एंगल है बी पे, तो यहाँ पे डी पे थीटा एंगल है, ए एंगल दोनों में कॉमन है, तो ए कॉमन है, बी की जगह डी है, तो यहाँ सी तो होगा, सही तो कर रहे हैं। तो ए बी है, ए बी है तो यहाँ पे ए डी है, ठीक है, ए डी है, और यहाँ पे अगर ए सर सी है, एडीसी कैसे पॉसिबल होगा? ए डी सी, अच्छा ए डी सी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, ए डी बी है वो, ए बी और डी ये है, तो यहाँ पे बी आएगा ना एक जगह पे, ए बी, ए डी बाई ए बी। बी कॉमन होगा दोनों में, जो एंगल यहाँ थीटा डी पे आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो जो बचा हुआ एंगल ए पे आएगा वो एंगल यहाँ पे बी पे आएगा, तो यहाँ पे आपका होगा बी, और यहाँ पे जो बी पे बन रहा है वो डी पे बन रहा है, और ए हो गया। अभी ठीक है? हाँ सर। मगर इसमें 90 बन रहा है, वहां 90 थोड़ी बन रहा है, तो सिमिलर कैसे कह दिया हमने, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं कर सकते। सर बी पे आएगा ना 90 डिग्री।